पिछले साल के आखिर से बाजार लुढ़कना शुरू हुआ तो निवेशक भी पस्त हो गए। लोग बाजार से दूर होकर एफडी जैसे साधनों की ओर मुड़ने लगे। लेकिन ठहर जाइए, ऐसे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। शेयर बाजार उन्हें फिर से मालामाल करने वाला है। आर्थिक माहौल में सुधार और कारोबारी गतिविधियों में तेजी का असर शेयर बाजार में दिखाई दे रहा है। एक दफा फिर से बाजार के नए ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद भी पैदा होने लगी है। अब एक ऐसी खबर आई है जिससे निवेशकों को तगड़ा फायदा होने की आसार बने हैं। दरअसल यस सिक्योरिटीज ने उम्मीद जताई है कि बाजार अगले 4 साल में 20% CAGR से आगे बढ़ेगा और इस तरह से 4 साल के भीतर सेंसेक्स 1,25,000 पर पहुंच जाएगा। साथ ही निफ्टी 40,000 के पार चला जाएगा। फिलहाल सेंसेक्स 60,000 के पार है और निफ्टी 18,000 के ऊपर बना हुआ है। अब बाजार दौड़ेगा तो निवेशकों की भी चांदी होगी। इस लिहाज से ये आपके लिए अच्छी खबर है। पिछले साल के आखिर से बाजार की हालत पस्त बनी हुई थी। अमेरिका में ऊंची महंगाई, कच्चे तेल में तेजी, कमोडिटीज के ऊंचे दाम और फिर रूस यूक्रेन जंग ने बाजार को हिलाकर रख दिया था। हालांकि हाल के कुछ वक्त में शेयर बाजार ने वापसी कर ली है। जून से बाजार अब तक 17% चढ़ चुका है। विदेशी निवेशक फिर से इंडियन मार्केट में वापसी कर रहे हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। अगस्त में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 51,200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी लगाई है। ये 20 महीने का सबसे ऊंचा लेवल है। इससे पिछले महीने यानी जुलाई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बाजार में 5,000 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट किया था। यह आंकड़ा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार 9 महीने तक भारी निकासी के बाद जुलाई में पहली दफा विदेशी निवेशक नेट बायर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर से इस साल जून तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 2.46 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। अब क्रूड सस्ता हुआ और भारत के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने मजबूत ट्रेंड दिखाया तो ये एक दफा फिर से इंडियन इक्विटीज में जोर शोर से खरीदारी करने लगे हैं। इतना ही नहीं, बॉन्ड्स में भी इन निवेशकों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इसी खरीदारी के बूते 4 अप्रैल के बाद पहली दफा 13 सितंबर को निफ्टी ने 18,000 का लेवल हासिल कर लिया। ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल और IT शेयरों की अगुवाई में भारतीय बाजार फिर से दौड़ने लगे हैं। यस सिक्योरिटीज ने कहा है कि अगले 3 साल में निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ 23.4% रहेगी और ये इस तरह से गुजरे एक दशक की निफ्टी 50 की 6% EPS को पछाड़ देगी। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि इस साल बैंक, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के शेयर दूसरों के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करेंगे।